Hello, welcome back students. Now the next topic is e-banking. ई-बैंकिंग जैसे अभी आपने देखा है ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, वैसे ही ई बैंकिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं, अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर ख़रीदना है तो उसके लिए बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल टाइम में होता क्या था? ट्रेडिशनल टाइम मतलब आज के 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो अगर हमें इस टाइप की कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे मनी ट्रांसफ़र करना है या उस पैसे से कुछ ख़रीदना है, तो उसके लिए हमें बैंक्स विज़िट करना पड़ता था। इवन अपने अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए भी हमें बैंक को विज़िट करना पड़ता था, अपने पासबुक में प्रिंट कराना होता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि वी कैन डू द सेम विदाउट गोइंग टू बैंक, जस्ट विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक गज़ट्स का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके आज के डेट में वो सारे के सारे वर्क हम कर सकते हैं, एंड दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. It is a way of performing bank transactions using internet. यहाँ पे हम इंटरनेट का यूज़ करके जो बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रन करेंगे। A customer can do plenty of things using e-banking. Example, he or she can check his amount in the account. कि अगर आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना बैलेंस है, वो आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। मेक FD, आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र द मनी, आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अप्लाई फॉर लोन्स एट्सेट्रा, जैसे आपको FD करना है, आपको RD ओपन करना है, आपको पैसे जमा करने हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है, आपको स्कूल का फ़ी जमा करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग कर सकते हैं आराम से। These transactions can be done from any part of the world. और सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि जैसे मान लो आपको स्कूल की फ़ी जमा करनी है, आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, आप ई बैंकिंग का यूज़ करके फ़ी पे कर सकते हो। आपको फिज़िकली उस लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने से, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। These transactions can be done from any part of the world if you have an internet connection on your computer or even on your mobile phone device. तो अगर आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इन सारे के सारी चीज़ों का, सारे के सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो विद जस्ट सिंपली यूजिंग योर डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन। द स्टेप्स to perform e-banking are: first, open the website of the bank. आप अपने बैंक की वेबसाइट ओपन करें। Enter the user name and password provided by your bank. And finally, do the appropriate transaction. तो जो आपको ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला होता है, उससे आप लॉगिन कीजिए और फिर आप अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। Some sites providing e-banking are www.statebankofindia.com, www.pnbindia.com, www.hdfcbank.com एट्सेट्रा। ये सारे के सारे अलग अलग बैंक्स के वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाके, अगर आपके अकाउंट हैं, आपने ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग अपने एक्टिवेट करा रखी है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। Now next thing is internet banking. तो in internet banking, various banking functions can be performed by a customer using the internet. तो इंटरनेट बैंकिंग में इंटरनेट का यूज़ करके जो बैंकिंग रिलेटेड सारे फंक्शंस हैं वो कस्टमर्स अवेल कर सकते हैं। The customer needs to log in to the website of the bank and access the centralized डेटाबेस। तो इसके लिए कस्टमर को क्या करना होगा कि बैंक के जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करना होगा और एक्सेस करना होगा जो सेंट्रलाइज्ड बैंक का डेटाबेस है उसको।
और उसके लिए उसको बस इंटरनेट बैंकिंग अपनी ओपन करानी है और यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। One can easily select the desired bank service from a list of options displayed in the menu. With the net banking facility, one can not only transact money but can also pay bills, check bank statement, check amount balance, request for checkbook and various other financial transactions. तो जब अगर इसका कोई यूज़ करता है तो वो केवल सिंपल बैंक सर्विस का ही यूज़ नहीं करता है, जैसे मनी ट्रांसफ़र के अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जो वो अवेल कर सकता है। वो अपने D2H का बिल जमा कर सकता है, वो अपने मोबाइल फ़ोन का बिल जमा कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर सकता है, वो अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता है, वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, वो चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकता है, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं इंटरनेट बैंकिंग में। Net banking offers the flexibility to do financial transactions any day irrespective of the time. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ई बैंकिंग का। जैसे अगर ट्रेडिशनल बैंकिंग की अगर हम बात करें तो आप केवल बैंकिंग आवर्स में ही और बैंकिंग डेज़ पे ही बैंकिंग कर पाओगे। जैसे अगर आपको संडे को पैसे की ज़रूरत है या संडे को कहीं पैसा ट्रांसफ़र करना है और आपको बैंक में जाके ये करना हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आपके लिए बैंक नहीं ओपन होगा। लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी दिन 24/7 किसी भी टाइम, रात में 12 बजे 2 बजे भी अगर आपको कोई बैंक रिलेटेड एक्टिविटी करनी है जो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से हो सकती है, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एनी डे रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। तो पहला जो एडवांटेज है वो ये है, इट इज़ सिंपल टू ओपन एंड यूज़ एन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट। इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट यूज़ करना और ओपन करना बहुत ही सिंपल होता है। दूसरा, इट रिड्यूसेस द टाइम टू वेट इन क्यू ऑफ अ बैंक ब्रांच। आपको बैंक या ब्रांच के क्यू में वेट नहीं करना पड़ेगा, तो आपका टाइम बचेगा, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, द पर्सनल बैंक अकाउंट कैन बी एसेस्ड एनी टाइम ऑफ द डे रिगार्डलेस ऑफ द वर्किंग आवर ऑफ द बैंक। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बैंक का जो वर्किंग आवर है, जैसे 9 to 3 है, उसके बाद भी अगर आप चाहते हो इन सर्विसेज को अवेल करना, आप आसानी से कर सकते हो ई बैंकिंग के थ्रू। वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी टू द बैंक वेबसाइट। अगर आप किसी और कंट्री में भी हो, वहाँ पे भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप चाहो तो ई बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। एंड लास्ट, इट इज़ ईजियर टू कीप अ रेगुलर चेक ऑन द अकाउंट बैलेंस। आप रेगुलरली अपने अकाउंट बैलेंस को देख सकते हो कि कहीं कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं हो गया जो मुझे पता नहीं है। साथ ही साथ आपके मोबाइल फ़ोन पे और कई सारे अलर्ट्स भी आ जाएंगे कि अगर आपके अकाउंट से 1 रुपया भी निकाला जाएगा या कुछ भी डिपॉजिट भी होगा तो आपको एक SMS आ जाएगा। और ये सारी की सारी बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ PC बैंकिंग। तो PC बैंकिंग इज़ अ टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर अ पर्सन यूजेस अ पर्सनल कंप्यूटर टू एक्सेस बैंकिंग इंफॉर्मेशन। It requires a secure internet connection and a personal financial management software such as Quicken, Microsoft Money, etc. With PC banking, you can safely perform your bank transaction like pay bill, fund transfer, check statement, etc. from your home computer. तो ये फैसिलिटी आज की डेट में बहुत कम यूज़ की जा रही है। अभी भी फॉरेन कंट्रीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बट इन इंडिया वी नॉट हैविंग PC banking facility. We prefer using internet banking facility. The difference between both of them is in internet banking facility you can use any of the computer to do the same thing, but in PC based banking you need a software that is installed in your computer only and only you can avail that service from your home. Now next thing is मोबाइल बैंकिंग। तो वही इंटरनेट बैंकिंग अगर मोबाइल फ़ोन के थ्रू किया जाए तो ये मोबाइल बैंकिंग के केस में आता है। Now the mobile banking refers to making financial transaction using a mobile device like a smartphone, tablet, etc. The transactions may range from
monitoring account balance to paying bills and transferring funds। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ये सारी बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटी आप मोबाइल से भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 तरीके होते हैं जिससे मोबाइल बैंकिंग को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो दे आर द 3 ways by which we can operate mobile banking: SMS banking, mobile web and mobile banking application। तो first of all we will talk about SMS banking। तो you can get alert and access account information from for example to obtain an account balance, text balance to your bank using the registered mobile number। आपके अकाउंट का बैलेंस आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाएगा। साथ ही साथ कुछ मिस कॉल नंबर्स भी दिए हैं कि उस पर अगर आप बैंक में आपका मोबाइल फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है तो आप उस नंबर पे मिस कॉल कर दीजिए, आपको अकाउंट बैलेंस मिल जाता है। ये SMS बैंकिंग के अंदर आता है। साथ ही साथ आपके अकाउंट में अगर कोई पैसा डिपॉजिट होता है या विड्रॉ होता है उसके भी अलर्ट्स आते हैं, ये भी SMS बैंकिंग के केस में। देन आफ्टर मोबाइल वेब, तो दिस ऑप्शन वर्क सिमिलर टू ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस फ्रॉम होम बेस्ड कंप्यूटर। यू कैन ऑपरेट योर अकाउंट बाय लॉगिंग इनटू अकाउंट वाया मोबाइल वेब ब्राउज़र। तो जैसे इंटरनेट बैंकिंग हम कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, बस मोबाइल फ़ोन के वेब ब्राउज़र का यूज़ करके वही सेम एक्टिविटी करेंगे। तो ये मोबाइल वेब के केस में आएगा। और तीसरा है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस। तो दीज एप्लीकेशन अलाउ यू टू कनेक्ट एंड एक्सेस कंप्लीट बैंकिंग फंक्शनैलिटी डायरेक्टली थ्रू द बैंक सर्वर विदाउट गोइंग थ्रू द मोबाइल वेब ब्राउज़र। बिना मोबाइल वेब ब्राउज़र का यूज़ किए आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। द मोबाइल बैंकिंग हैज़ सेवरल एडवांटेज इंक्लूडिंग राउंड द क्लॉक सर्विस due to the wireless and 3G connectivity, globe scope and third party financial institution by pass for international transfer। However, mobile banking is vulnerable to various cyber attacks। तो मोबाइल बैंकिंग से हम अराउंड द ग्लोब कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। बस इसका ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि आपको हैक किया जा सकता है 3 चीज़ों से, कि बैकडोर अटैक हो सकता है। तो बैकडोर अटैक दैट मीन्स अनऑथोराइज एक्सेस टू सिस्टम, कोई आपके सिस्टम को अनऑथोराइजली एक्सेस कर ले। दूसरा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक दैट इज़ प्रिवेंटिंग राइटफुल यूज़र फ्रॉम एक्सेसिंग द सिस्टम, मतलब आप ही एक्सेस नहीं कर पाओगे सिस्टम, कोई दूसरा आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। एंड थर्ड डायरेक्ट एक्सेस अटैक, तो इंट्रूजन बाई ऑफ मेलवेयर इंक्लूडिंग बग्स एंड वायरस। तो इससे मोबाइल बैंकिंग को अफेक्ट किया जा सकता है। बट इफ़ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इफ़ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, दैन मोबाइल बैंकिंग इज़ प्रूवन टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ बैंकिंग। तो होप you all understand it. So student, that's all for this video, and in next video we will talk about e-shopping in detail. Thank you.